हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। वैदिक काल में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो किस प्रकार से दी जाती थी। वैदिक काल में जो ज्ञान केंद्रित शिक्षा प्रणाली होती थी। आगे हम पढ़ रहे थे कि रुडोल्फ कोइक्ले ने फर्स्ट टाइम जो है साइकोलॉजी नामक एक बुक लिखी थी और इन्होंने मनोविज्ञान के लिए फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। साइकोलॉजी जो वर्ड है जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। बहुत सी एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। तो अब हम एक अन्य जो दार्शनिक डेकार्ते हैं उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं कि डेकार्ते जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे जो 1596 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहे। डेकार्ते जो थे भौतिक शास्त्री और दर्शन शास्त्री दोनों के ही महान विद्वान थे। डेकार्ते ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र की जो विषय वस्तु थी उसके साथ इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इससे जो है वो मनोविज्ञान की जगत में हलचल मच गई, इसका विरोध होने लगा क्योंकि भौतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र को एक साथ जोड़ पाना संभव नहीं है। क्योंकि जब हम फिजिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो अनेक जो क्वेश्चन जो है वो उत्पन्न हुए कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी होती है, इसका स्वरूप जो है वो कैसा होता है। इन जो सभी सवाल हैं उनका कोई भी आंसर नहीं मिलने पर जो इसका अर्थ है वो यहीं पे समाप्त हो गया था। आगे जब आत्मा का अध्ययन के रूप में जब मनोविज्ञान थी, ये जो मनोविज्ञान जो है वो लगभग 16वीं सदी तक ही रही थी। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे अरस्तु थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। इन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। इसके जो समर्थन थे आत्मा के अध्ययन के रूप में वो प्लूटो थे, हिप्पोक्रेटिस थे और रोडोल्फ थे और डेकार्ते भी थे। तो जो हिप्पोक्रेटिस थे वो इन्होंने जो फर्स्ट टाइम प्रकारात्मक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो आगे जब हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे जो मनोविज्ञान आया, लगभग जो है 16वीं सदी तक मनोविज्ञान रहा था आत्मा का विज्ञान। अब जो आया वो आया मन व मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे। ये जो पहली बार जो विचार दिया या फिर इसके प्रस्तुतकर्ता अगर हम देखें तो मन और मस्तिष्क का जो अध्ययन के प्रस्तुतकर्ता थे वो थे पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी जो थे वो इटली के दार्शनिक थे। लगभग जो है वो 1870 ईस्वी तक इनका यही विचार रहा था। मन व मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में हमने साइकोलॉजी को देखा था 1870 ईस्वी तक। लगभग पौने 200 वर्षों तक, 175 वर्षों तक यही रहा। इसके जो समर्थक थे वो होब्स थे, कॉन्ट थे, लोक थे आदि थे। तो अगर हम रियलिटी में देखें तो जो मन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक एक मन आंतरिक होता है जो हमेशा सच ही बोलता है और बाह्य मन होता है वो कभी सच भी बोलता है और कभी असत्य भी बोलता है। तो जो मन व मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में जब पढ़ रहे थे तो अनेक सवाल जो है वो उत्पन्न हुए कि मन कितने होते हैं, मन व मस्तिष्क में क्या अंतर होता है, मन का व्यवहार क्या है, मन की गति क्या है। इन सब जो क्वेश्चन थे इनका कोई भी आंसर नहीं मिला। तो इसका जो अर्थ है वो यहीं पे समाप्त हो गया। आगे जो आया मनोविज्ञान वो चेतना के विज्ञान के रूप में आया। चेतना के विज्ञान के रूप में रहा 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये रहा। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे विलियम जेम्स और विलियम वुंट। चेतना का जो विज्ञान था उसके प्रस्तुतकर्ता थे विलियम जेम्स और विलियम वुंट जो थे वो इसके प्रस्तुतकर्ता थे। विलियम जेम्स ने फर्स्ट टाइम जो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किसने किया, तो विलियम जेम्स ने किया था। और इन्हीं
कारण से इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है और यहीं से आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है वो विलियम जेम्स को ही माना जाता है और जो संरचनात्मक या प्रायोगिक मनोविज्ञान है उसके जनक जो वो विलियम वुंड को माना जाता है। तो 1879 में मनोविज्ञान की जो फर्स्ट लैब जो थी, लेबोरेटरी, फर्स्ट प्रयोगशाला विलियम वुंट ने ही स्थापित की थी। विलियम वुंट जो थे वो दर्शन शास्त्री थे। जर्मनी में एक कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है लिप्जिंग में, तो वहाँ पे इन्होंने जो मनोविज्ञान की फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो स्थापित की थी। तो कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान की फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ स्थापित हुई थी, तो जर्मनी में स्थापित हुई थी और विलियम वुंट ने स्थापित की थी। किस विश्वविद्यालय में की थी? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी। तो जिन मनोवैज्ञानिक ने चेतना के अध्ययन के रूप में इसको पढ़ा मनोविज्ञान को, तो उन्होंने यही कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, इसका विचार दिया था। जो समर्थक थे चेतना के विज्ञान के वो थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, चैडविक, टिंचर, जेम्स सेली। तो यह जो चेतना का मनोविज्ञान था वो लगभग 130 वर्षों तक चला। तो सबसे कम जो चला वो चेतना का ही मनोविज्ञान चला कि यह मनोविज्ञान जो है वो अगर हम देखें तो जो मन व मस्तिष्क का अध्ययन है वो जब 1870 ईस्वी तक ही रहा था। 1870 ईस्वी के बाद 1900 ईस्वी तक जो है वो चेतना का विज्ञान रहा। तो यह सबसे कम समय तक मनोविज्ञान चला। यह सबसे कम समय तक क्यों प्रचलित हुआ, इसका कारण क्या था, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।